आज की वीडियो में बताए गए तरीकों को अपना के आप जो है एनएस के एग्जाम में बहुत ही आसानी से पास हो जाएंगे। देखो एनएस का जो सिलेबस होता है, अगर 10th की बात करें तो 9th और 10th मिक्स होता है, 12th की बात करें तो वो 11th और 12th जो है मिक्स होता है। तो ऐसे में एग्जाम जो है बच्चों के लिए उसको क्लियर करना टफ हो जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ जिस तरीकों को अपना के जो है आप आसानी से अपने एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। केवल एग्जाम क्लियर नहीं करोगे, आपकी परसेंटेज भी अच्छी आएगी। और ये जो है मेरा आजमाया हुआ तरीका है और वही जो है मैं आपके लिए लेके आया हूँ आज की वीडियो में। क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे हैं जो आपको अंदर जो है एक डर का माहौल जो है वो पैदा करते जा रहे हैं, यानी एक तरह का डर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि एनएस के अंदर जो है एग्जाम को निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। सही तरीका जो है आज की वीडियो में आप जानोगे, तो इसके लिए जो है आप बने रहना। और मैं आपको ये भी बताने जा रहा हूँ हमारे पास दो तरह की बुक होगी, उन बुक में से जो है आपको किस तरीके से कब स्टडी करनी चाहिए और स्टडी मटेरियल जो एनएस की तरफ से आता है उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, ये सारी बातें डिटेल में आज की वीडियो में आप जानने वाले हो। तो देखो, अगर आप जल्दबाजी में हो तो फिर आपको आगे जो है रुकने की जरूरत ही नहीं है, आप यहीं से आप लोग चले जाइए। आप लोगों को मेरा जय राम जी की, ठीक है। और टाइम है तो वीडियो को पूरा देखना। तो चलो फिर आगे बढ़ेंगे। तो उससे पहले आपको बोलना है, मेरे साथ बोलिए जय श्री राम। मेरा नाम है वीरेंद्र गिरी। आज की वीडियो में स्वागत करता हूँ। नए हैं चैनल सब्सक्राइब कीजिए, कहने की जरूरत नहीं है। आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ये आपकी जिम्मेदारी है। कमेंट में जय श्री राम, भारत माता की जय जरूर लिखें। और चलिए हम आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि ऑनलाइन क्लास जरूर ज्वाइन कीजिए ताकि जो है आप अपनी एजुकेशन को, अपनी नॉलेज को बेहतर कर सके। केवल एग्जाम पास होना आपका मकसद नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको तैयार रहना चाहिए आगे कंपटीशन के लिए। यानी जो है आप अगर मान लो जॉब पे जाते हो या फिर आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हो, तो आपको अपना बेस जो है मजबूत यानी स्ट्रांग बना के रखना चाहिए। देखो, एक तरह का डर का माहौल बना दिया जाता है बच्चों में कि जो है एग्जाम पास करना बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। तो देखो, एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, जो पढ़ने वाला बच्चा है और आप अगर पढ़ने में कमज़ोर भी हैं, अगर आपको सही तरीका पता चल जाए तो आप एग्जाम को आसानी से निकाल सकते हैं। तो जो मैंने आपको बताया था 3 तरह की बातें, उसमें से सबसे पहले आ जाते हैं स्टडी मटेरियल पे। तो देखो, जो स्टडी मटेरियल एनएस की तरफ से आता है वो जो बुक होती है वो बेस्ट बुक होती है, उसमें नो डाउट। लेकिन बात क्या आ जाती है कि वो जो है इतना लेंदी हो जाता है, इतना ज़्यादा हो जाता है कि आपके पास ऑलरेडी वैसे ही जो है टाइम नहीं होता, या फिर आप उतनी मेहनत जो है उस बुक के थ्रू जितनी मेहनत मांगती है उतना आप नहीं कर पाते हैं। तो अब बात आ जाती है कि उसको आप पढ़ोगे और फिर उसके बाद उसके जो है पॉइंट्स तैयार करना, और पॉइंट्स तैयार करो, फिर उसके जिस तरीके से स्कूल जाते हैं, जो डेली स्कूल जाते हैं, होमवर्क करते हैं, उस तरीके का काम बन जाता है। नॉर्मल सी बात है, आपके पास टाइम की कमी है तभी आप एनएस के अंदर आए हैं, या फिर आपके पास किसी तरह की मजबूरी है, आप उतना टाइम नहीं दे सकते। तो अब बात आ जाती है फिर करें क्या। स्टडी मटेरियल से पढ़ना पढ़िए अगर आपके पास टाइम है। अगर बात आ जाती है उतना टाइम नहीं है, उतनी मेहनत भी नहीं कर सकते, फिर क्या करना चाहिए। तो देखो, यहाँ पे मैं पहले क्लियर कर दूं, यहाँ पे मैं अपने ऑनलाइन क्लास का प्रचार तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा। मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन जो तरीका बता रहा हूँ ये सबके लिए है, चाहे वो मेरे ऑफलाइन वाले बच्चे हो, चाहे ऑनलाइन वाले बच्चे हो, या फिर आप जो अभी तक हमसे जुड़े नहीं हैं। तो देखो, समझो, सबसे पहली बात स्टडी मटेरियल वाली बात खत्म हो गई। दूसरी बात आ जाती है आपको क्या लेना है। आपको अगर अच्छे नंबर चाहते हो, आप बेस्ट मार्क्स लाना चाहते हो एग्जाम में, आपको टॉप की गाइड लेनी है। अब बात हो जाती है टॉप की गाइड क्या होती है, आप ये जानना चाहते हैं तो देखो मैं आपको दिखा दूं, ये हमने रखा हुआ है, ये है टॉप की गाइड। तो ये जो है आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, देखिए ये जो टॉप की गाइड है, ये टॉप की गाइड आपको लेनी होगी, समझ रहे हो। और एक बात यहाँ पे क्लियर करना है, इसका क्या यूज है मैं समझा दूं आपको। देखो, एक्चुअली इसमें क्या है, ये जो टॉप की गाइड होती है आपको हर एक सब्जेक्ट का लेना है। इसके बाद ये करना है कि आपको हर एक चैप्टर को सेल्फ स्टडी, यानी देखो 1 नंबर का जो आता है, छोटे क्वेश्चन हो गए, फिर उससे बड़े हो गए, लॉन्ग क्वेश्चन हो गए, तो सब यहाँ पे जो है पूरे तरीके से बना हुआ है। तो इसमें क्या हो जाता है कि बस केवल आपको इसको पढ़ते जाना है, समझते जाना है, और ये जो इसके क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं तो प्रॉपर जो आप पहले पढ़ चुके हैं 1 नंबर में, और उसके बाद जो इससे बड़े क्वेश्चन आएंगे तो वो प्रॉपर जो है रिपीट होता जाता है, उसके पॉइंट बढ़ते जाते हैं। आप टाइम देंगे तो आप जो है बहुत ही अच्छे तरीके से ये आप कर सकते हैं।
ये तो बात हो गई जो थ्योरेटिकल हमारे जो एग्जाम होते हैं। अब बात आ जाती है जो न्यूमेरिकल होता है, जैसे मैथ हो गया, तो उसके लिए तो आपको क्लास लेने की ज़रूरत है, लेकिन वहाँ पे भी मैं आपको दावा करता हूँ कि आप जो है टॉप की गाइड खरीदें, वो बेस्ट रहेगा। और अगर न्यूमेरिकल में हम जो है जो स्टडी मटेरियल आता है हमारे पास, तो वो भी बेस्ट होता है, हमें उसको भी लेना चाहिए, क्योंकि उसके जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो बेस्ट होते हैं। तो ये तो बात हो गई, आप समझ गए। देखो यहाँ पे आप इस तरीके से समझो, अगर मैं एक बात बताऊं कि स्टडी मटेरियल और ये जो मैंने आपको बताया ये टॉप की गाइड, इसमें क्या अंतर हो जाता है समझो। जैसे ये टॉप की गाइड को मैं एक एग्जांपल दे देते हैं, समोसा। आप एक दुकान पे गए, समोसा खाने के लिए गए, ठीक है, समझिए आप समोसा खाने गए हैं, तो समोसा बना बनाया है, तैयार है, बस आपको खाने की ज़रूरत है, बस आप खाना शुरू कर दीजिए। तो जब खाना शुरू करेंगे तो ये वही हो जाता है टॉप की गाइड, ये एक समोसा हो गया, पॉइंट क्लियर हो गया। अब जो स्टडी मटेरियल है वो क्या है, उसकी बात बता दूं मैं आपको। तो स्टडी मटेरियल हो जाता है आपका एक तरीके से, आपको खाना तो समोसा ही है, लेकिन उसके लिए आलू अलग है, मसाले अलग है, बाकी सामान अलग है। आप सबको अब तैयार करो, बनाओ और फिर खाओ। लेकिन कहने का मतलब आप बेस्ट, आप जो है तैयारी पे आएंगे, पूरा टाइम देंगे, तो आप बहुत अच्छा भी समोसा बना सकते हैं, मैं गारंटी देता हूँ। आप इस बुक से भी आप बेहतर कर सकते हैं अगर अपने नोट्स तब तैयार करना सीख गए तो। आगे की वीडियो में नोट्स तैयार करना ही बताऊँगा, लेकिन फिलहाल जो ये हमारा वीडियो है, ये है पास होने के जो तरीके हैं वो बताने का, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गई। अभी खरीदना कहाँ है, ऑनलाइन ले सकते हो, और ध्यान रखना ये कोई पेड प्रमोशन बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इसके आगे कि आपके पास टाइम नहीं है, जैसे कि अभी इस टाइम चल रहा है, तो इतना सिलेबस है इसके अंदर, वो कंप्लीट कैसे करें, कैसे क्या होगा। तो इसके लिए मैं आपको बताऊं, ये है टॉप 20, इसी का एक छोटा सा आता है टॉप 20। इसमें भी जो है आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं हर एक चैप्टर के, और बहुत ही कम। देखो एक बात समझो, ये गाइड है सेम, ये गाइड है और ये टॉप 20 है, देखो ये कितना कम हो गया, ये कितना ज़्यादा है और ये कितना कम हो गया, बात समझ रहे हो। तो अगर ध्यान लगाओगे, यहाँ दिमाग लगाओगे, तो ये आपको पासिंग मार्क्स दे सकती है, बात समझ रहे हो, क्योंकि इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो आपको पासिंग मार्क्स दे सकती है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आपको इसको लेना चाहिए, इसको लेके पढ़ना चाहिए, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो बहुत सारे जो आपको मिलेंगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे, ये करवा रहे, अरे यार कहाँ से लेके आ रहे हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मुझे बताओ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से लेके आ रहे हो। नॉर्मल सी बात है, आप कहीं ना कहीं से आप ले रहे हैं, आप देख रहे हैं, आप सिलेबस से तो बाहर नहीं बना सकते हो। बात समझ रहे हो, ये पॉइंट समझाने वाली बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ, बात समझ रहे हो। तो ये वाली बात आ गई, तो मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया कि जो है आप अपने एग्जाम को इजीली कैसे निकाल सकते हैं। आप एक बात बताओ, आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, क्या इतना भी नहीं पढ़ोगे, इतना भी नहीं पढ़ोगे तो क्या करोगे फिर, सोचो। इतना तो पढ़ना पड़ेगा ही ना, नॉलेज वाली बात है, समझने वाली बात है, जरा सोच समझ के मुझे बताना, कमेंट करो, क्या इतना भी मेहनत नहीं करोगे, करोगे ना, ठीक। चलिए, तो ये वीडियो जो था बनाया था मैंने कि देखो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। एनएस बोर्ड जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, एचआरडी मिनिस्ट्री के अंदर, तो यहाँ पे किसी तरीके से इस तरीके की बातों को दिमाग में ना बिठाएं कि बोर्ड को बच्चों के साथ कोई दुश्मनी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जो है अपने एग्ज़ाम दीजिए, आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया है, और आप जानते हैं, एक स्टूडेंट जानता है कि आप पास होने वाले हो या फिर आपका एग्ज़ाम किस लेवल तक जा रहा है। अभी जो मैंने आपको समझाया, तो अब क्या करना है, हर एक सब्जेक्ट का आपको इस तरीके से ले लेना है। आपके पास टाइम की कमी है, टॉप 20 लीजिए, टाइम है, आप मेहनत कर सकते हैं, टॉप की गाइड ले, और इसी तरीके से इसको पढ़ते जाएं और पॉइंट्स को समझते जाएं। अब आगे आ जाती है कि जो हम पढ़ते हैं उसको भूल जाते हैं, तो क्या करें, तो उसके लिए इस पॉइंट्स को ना लिखने की भी कोशिश करो, उसको ऐसे ढक लो, फिर उस पॉइंट को समझो कि क्वेश्चन हमारा ये है, क्वेश्चन हमारा ये है, अब क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, उसका सोचो उसको कि जो है इसका आंसर क्या है, कोशिश करो बोलने की, इसका आंसर ये है, इसके ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट, और फिर उसको मिलाओ, क्या सही बोला गलत बोला, ये स्टेप होता है, समझ रहे हो। आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा तैयारी कैसे करें, इन सभी चीज़ों को समझाऊंगा, एग्जाम में जो है लिखने का पैटर्न भी होता है, उन सभी बातों को बताऊंगा। आप पढ़ के भी गए हैं, अगर आपको लिखना ही नहीं आ रहा तो कौन देखने आ रहा कि आपके अंदर कितनी नॉलेज है, वहाँ चेक तो केवल आपकी कॉपी की जाती है, समझ गए। चलिए, तो आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, लाइव क्लास ज्वाइन करो, कहीं से भी हो पढ़ाई करो। इंग्लिश नहीं आती, पढ़ना लिखना बोलना और समझना, कंप्लीट कोर्स भी हम चला रहे हैं, तो जुड़िए हमारे साथ, क्योंकि अंग्रेजी सीखना बच्चों का खेल है। जी हाँ बिल्कुल।
चलिए, और साथ में आपको दिख रहा है एक हमारा और चैनल है ओनली ट्रिक इंग्लिश गुरु, उसको भी जरूर सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।